नमस्कार जी सब दोस्तों को, मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक करता हूँ। तो एक छोटी सी वीडियो, एक क्वेश्चन का बड़ा आसान सा आपको जवाब दे दूँ। बड़े सारे लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में और पर्सनली ये चीज़ पूछते हैं, या फिर उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है कि अगर हम अपने डॉग को फीड कर रहे हैं तो उसको हमेशा हमें फीड पे ही रखना है, या फिर उसको हम अपने घर के खाने पे या फिर होम बेस्ड डाइट भी दे सकते हैं। तो उस चीज़ का एक सिंपल सोबर सा मैं आपको एक जवाब दे दूँ। खाना आप कुछ भी दें डॉग को, चाहे फिर वो घर का है चाहे वो रेडीमेड फीड है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर वो सब कुछ अवेलेबल हो, वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में हो, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, जिसके कारण आपके डॉग की ग्रोथ अच्छी हो और किसी तरह से उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। बड़े सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो किसी और का डॉग देखते हैं और उसको देखकर ऐसे कहते हैं कि उसका डॉग ऐसा है, उसका डॉग ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का डॉग जो है वो सेम ही जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्लड का जो है, जो ब्रीडिंग जिस ब्लड से हुई है उसका डिपेंड रहता है, और साथ ही साथ डिपेंडेंस होती है कि क्या चीज़ आप उसको फीड कर रहे हैं, किस तरह से आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो उसके खाने में है उसको मेंटेन कर रहे हैं, ताकि डॉग जो है अच्छी तरह से खाना खाए, उसकी बॉडी जो है अंदर से स्ट्रांग रहे और बाहर उसकी बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट करे। और इसी चीज़ को देखते हुए आज जो है कुछ बेसिक से सप्लीमेंट जो कि हम सबके पास होने चाहिए हमारे घर में, जिससे हम अपने डॉग की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। अगेन पेट फिट के हैं। क्या क्या सप्लीमेंट्स है, कैसे यूज़ करने हैं और क्या क्या उसके मतलब कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अवेलेबल है, वो मैं आपको बता दूं। तो एक बार सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है स्किन कोट टैबलेट्स। बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स आते हैं डॉग के कोट को मेंटेन करने के लिए। उसके अंदर हमारे सिरप आते हैं, सिरप के बाद फिश ऑयल एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करती हैं। उसी तरह से जो है पेटविट ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाया है, स्किन कोट को हमारे मेंटेन करने के लिए टैबलेट फॉर्म में है ये सारे जो उसके रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं। तो इसके अंदर क्या क्या मिनरल्स है वो भी मैं आपको बता दूं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B7, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जिसको मतलब कि हम कह सकते हैं हल्दी के जो यूज़फुल एक्सट्रैक्ट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो साथ ही साथ जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि डॉग जो है इसको खुद भी इंजॉय करता है, एज अ ट्रीट इसको लेता है। कैसे दिखती हैं ये टैबलेट्स, मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो खुद भी मैं पर्सनली इनको लास्ट 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। डॉग जब भी देखता है मेरे हाथ में ये बॉक्स इसका, तो खुद भागा दौड़ा चला आता है और इसको एंजॉय करता है। अभी मैं आपको एक खिलाकर भी दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे डॉग्स के लिए। अगर आपके घर पे भी डॉग है, तो अगर उसका कोट आपको अच्छी तरह मेंटेन करना है, उसके कोट में शाइन लानी नेचुरली, तो उसमें आप स्किन कोट टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे पास इस तरफ है पेटविट की। एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा दूँ। उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस टाइम पे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो है कैल्शियम सिरप। अगेन पेटविट का है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। मुझे इनकी पैकिंग पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो पेटविट का प्रोडक्ट है कैल्शियम। अब लोग सोचेंगे कि कैल्शियम का रेगुलर बेसिस पे देने का क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हर एक डॉग, हर एक बच्चा जब ग्रो करता है, इंसान यहाँ तक, तो ग्रोथ होती है अंदर से, मिनरल्स, मल्टीविटामिन, कैल्शियम उसकी रिक्वायरमेंट होती है डॉग को। बड़े सारे साइंस हैं जो कि डॉग शो करेगा कि उसको कैल्शियम रिक्वायर्ड है। तो आप उसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं पेटविट के कैल्शियम को, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग टीथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स, एक अच्छी ग्रोथ डॉग की देखने को मिलेगी। और बहुत ही एक मतलब कि मुझे पर्सनली जो है कैल्शियम और मल्टीविटामिन, दो बेसिक से जो है सप्लीमेंट्स हैं डॉग में, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे हम किसी तरह से फीड यूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी तरह से हम अपना होम बेस्ड डाइट दे रहे हैं। ऊपर इसके बॉटल के ऊपर प्रॉपर मेजरिंग कैप भी है। आप अपनी रूटीन सेट कर सकते हैं कि किस तरह से और कितना आपको एक दिन में देना है। तो बाकी प्रिस्क्राइब तो है, इसके पीछे प्रॉपर डिटेल लिखिए कितने बॉडी वेट पे कितना जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको थर्ड प्रोडक्ट दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जितनी भी ये वीडियो जो है, ये ज़्यादातर ये नहीं आप समझे कि पेटविट के लिए है या प्रोडक्ट्स के लिए। ये बेसिक से 4-5 चीज़ें हैं जो कि हमें अपने डॉग के साथ चाहिए ही हैं। चाहे वो छोटी ब्रीड का, चाहे वो बड़ी ब्रीड का, चाहे वो हम उसको फीड दे रहे हैं, चाहे हम उसको घर का खाना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिक्वायर्ड होती है। बस देने का तरीका और देने की क्वांटिटी जो है वो डिफ्रेंशिएट की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर फीडिंग टू योर डॉग्स। आइदर इट इज़ अ होम बेस्ड डाइट और इट इज़ अ रेडीमेड फूड। एट प्रेजेंट मेरे हाथ में है पेटविट का मल्टीविटामिन टैबलेट्स। अगेन बहुत ही एक अच्छा रिज़ल्ट है इसका। एक कह सकते हैं कि डॉग भी खुश होके खाता है, सेम टाइप ऑफ टैबलेट। और न्यूट्रिशन में जो है मल्टीविटामिन हमेशा हमें रिक्वायर्ड होता है। किसी भी तरह से, किसी भी डेफिशिएंसी से जो है, कई सारी चीज़ें जो हमें एट प्रेजेंट नहीं पता चलती, वो टाइम के साथ फिर बाद में फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम मल्टीविटामिन टाइम टू टाइम दे रहे हैं डॉग्स को, किसी भी तरह से कोई भी जानवर हो उसको, अगर मल्टीविटामिन, कैल्शियम और कुछ सप्लीमेंट्स अगर टाइम टू टाइम चलते रहें तो उनके लिए बढ़िया रहता है। इसके अंदर अगेन बहुत सारे विटामिन है। अगेन मल्टीविटामिन है तो बहुत कुछ होगा। विटामिन A, E, D3, B1, B6, B12, B5, क्लोरीन। लास्ट प्रोडक्ट इस वीडियो का जॉइंट टैबलेट्स।
जॉइंट टैबलेट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमागों में है वो ये है कि जॉइंट टैबलेट और कैल्शियम में कुछ फ़र्क ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जॉइंट टैबलेट और कैल्शियम दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके न्यूट्रिशंस में, और इनका रोल जो है हमारे डॉग्स के अंदर बहुत अलग है। कुछ लार्ज ब्रीड्स होती हैं, कुछ किसी भी तरह की कोई भी ब्रीड हो, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर जो हम लोग हैं वो सिटीज़ में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। डॉग्स उस तरह से कच्ची जगह, वो ग्राउंड, वो मतलब कि उसको माहौल नहीं मिल पाता है जहाँ पे हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल होता है जॉइंट टैबलेट्स, जो कि हम अगर किसी भी तरह से अगर हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम दिखे डॉग के, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर दोबारा से लिखा हुआ है कितने बॉडी वेट पे कितना देना है। तो बहुत ही एक, जैसे मैंने आपको पहली बार पेटविट का बताया था, इनकी कंपनी का यही मानना है कि जो भी चीज़ आप बनाएं तो वो हमेशा जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाएं, किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट ना हो हमारे फरी फ्रेंड्स को। तो एक बार आप इसका भी ध्यान दे सकते हैं, किस क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है और किस तरह से ये टैबलेट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह से डिसफॉर्मेलिटी भी होने पे ही हम इसको फीड करें। हम इसको रेगुलरली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हफ्ते में कुछ एक गैप के बाद हम इनको फीड कर देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस कम रहते हैं। ओवर फीडिंग अगेन हर एक चीज़ की बुरी है, चाहे फिर वो कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, जॉइंट टैबलेट्स है। ओवर फीडिंग तो आप ये देखें कि अगर डॉग को आप खाना भी एक्सेस में दे रहे हैं तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटी सी मेरी कोशिश थी, जो बेसिक सा एक लाइन का सवाल और उसके इतने अजीब अजीब से आंसर कि ये फीड ले लो, वो फीड ले लो। फीड आप अपने बजट के हिसाब से लें, खाना अगर आप घर का दे सकते हैं घर का दें, जो आपके डॉग को पसंद है वो दें। बस कोशिश करें कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बैलेंस डाइट जैसे हम इंसानों के लिए भी होती है, उसकी डाइट में वो सब कुछ बैलेंस भी होना चाहिए। किसी तरह से आगे जाके डॉग के ग्रो करने के बाद डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, जिसका जो है हमें बाद में परिणाम भुगतना पड़े। तो एक बार ये सारे प्रोडक्ट्स थे, तो इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा और जल्दी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आपके सामने आऊँगा। अगर आपको कुछ और भी अगर कुछ है, कुछ पूछना हो और अगर मेरे लायक हुआ, अगर मुझे मेरी समझ में वो बात आती होगी, तो वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर हूँ।